हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो वहाँ पर हमें कैसे करके ट्रेड करना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था निफ्टी को लेके कि 18,000 के ऊपर अगर फ्लैट ओपन हो के निफ्टी 18,000 के ऊपर जाएगा तब हम कॉल्स लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, तो मैंने आपको वीडियो में कई बार ये चीज़ समझाई हुई है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन हो 5 मिनट के 3 कैंडल्स को आप बनने दीजिए। मतलब आपको 15 मिनट्स 9:15 से लेके 9:30 तक आपको ट्रेड नहीं करना है। वहाँ पर आप वेट कीजिए एंड उसके बाद आप यहाँ पर इसका हाई एंड लो मार्क कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट जो मूव आ रहा है वो किस साइड का मूव आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट्स के 3 कैंडल्स क्रिएट हुए, 18,000 के नीचे कैंडल क्लोज हो गया, यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ गैप अप होते ही वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। एंड उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे का क्रिएट हो गया। और इसी कैंडल में आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए था कि ये 3 कैंडल का ब्रेकडाउन हो चुका है इस कैंडल में, यानी कि अब यहाँ से जो मूवमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ है। एंड वैसे भी 18,000 का जो है ब्रेकआउट फेलियर भी हो चुका था। तो जब तक 18,000 के ऊपर क्लोज नहीं होता हमारा कोई भी कॉल का सिचुएशन नहीं था। यहाँ पर 15 मिनट के फंडा से अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो भी आपको ट्रेड मिला होगा, और अगर नहीं भी लिया तो भी मैंने आपको टेलीग्राम में ये चीज़ समझा दिया था 11:15 बजे कि 18,000 के ऊपर जाएगा तो ही कॉल लेना है। 17,930 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके टूटने पे अगर कोई भी सपोर्ट वो अगर ब्रेक हो जाएगा तब आपको पुट लेने का सिचुएशन क्रिएट होता है। कॉल हम कब लेते हैं? जब कोई एक रेजिस्टेंस टूटता है तो हम कॉल लेते हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है तो हम पुट लेते हैं। तो 17,930 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके ब्रेक पे आपको एक अच्छा खासा पॉइंट 50 पॉइंट तो इमीडिएटली आपको मिला ही। बैंक निफ्टी में 42,440 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। 42,440 जैसे ही टूटा हमें 200 पॉइंट्स का शार्प फॉल देखने को मिला, हालांकि उससे भी ज़्यादा नीचे का फॉल हमें देखने को मिल चुका था। टेलीग्राम मेरा फ्री चैनल है, फ्री फॉर ऑल है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है इसमें, तो आप मुझे इसमें ज्वाइन कर सकते हो। जो आपको टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। तो कोई भी लाइव अपडेट्स है तो आपको मिल जाएंगे। 200 पॉइंट अगर आपने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया, निफ्टी में आपने 50 पॉइंट भी कैप्चर किया, तो वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, अब फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो अगर फिन निफ्टी विल बी द ड्राइविंग फैक्टर फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अगर फिन निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ जाती है या फिर एक अच्छी रैली आ जाती है तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर फिन निफ्टी में एक सेलिंग आ जाती है तो यही चीज़ हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में भी प्रेशर आता हुआ दिखेगा। फिन निफ्टी में क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है पिछले वीक कि एक्सपायरी हम लोग कवर करेंगे फिन निफ्टी में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग फिन निफ्टी में अपना हाथ आजमाना चाहते ही हो तो एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड कीजिए। और उसके बाद जब आपको समझ आने लगे तब आप जाके, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपका प्रीमियम कम होगा, अब कम प्रीमियम में अगर आप ट्रेड करोगे तब आपको थोड़ा मतलब हैंड्स ऑन भी मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड इसके बाद फिर आप नॉर्मली फुल टाइम फिन निफ्टी में भी एंट्री ले सकते हो। तो अभी के लिए एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड कीजिए। फिन निफ्टी में क्या होता है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को। ठीक है, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे होता है, फिन निफ्टी का एवरी ट्यूसडे हमारा वीकली एक्सपायरी होता है। जैसे कि निफ्टी में 50 का लॉट होता है, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है, फिन निफ्टी में 40 का लॉट होता है। ठीक है, तो 40 का लॉट भी आपका बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे एक्सपायरी के दिन, और आपका सही से ट्रेड भी हो जाएगा अगर आप लेवल्स फॉलो करोगे तो फिन निफ्टी में आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,600 पे है। आज भी नया ओपन इंटरेस्ट चेंज आया है, मतलब आज भी लोगों ने यहाँ पर कॉल राइटिंग की है। तो 18,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और 18,500 में आप देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंट हमारा पुट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, तो 18,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट ब्रेक होगा तो आपको पुट लेना है, लेकिन 500 के ब्रेक होते ही नहीं लेना है। आपके लिए यहाँ पर लेवल मैंने निकाला हुआ है, तो लेवल ये है रहेगा आपका बहुत ही क्लियर कट कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये है 18,620। इसके ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलता है तब आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। पहला टारगेट आपका होगा 18,685 का,
एंड अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है तो फिर आज का जो डे हाई है उसकी तरफ मार्केट निकलेगा, निफ्टी फिनेंस निकलेगा। 18,790 18,800 तक के टारगेट्स आपको मिलेंगे। जिनको नहीं पता है कि निफ्टी फिन हम कैसे करके सर्च करें, तो यही कोड है, आप ऐसे करके यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप निफ्टी में कोई स्ट्राइक ऑप्शन सर्च करने के लिए निफ्टी 18,600 18,800 टाइप करोगे, वैसे ही निफ्टी फिनेंस का अगर आपको स्ट्राइक ऑप्शन चूज़ करना है तो निफ्टी फिन लिखोगे और उसके बाद आप अपना स्ट्राइक ऑप्शन चूज़ करोगे। बेसिकली जो लोग पूछते हैं कि कौन सा स्ट्राइक ऑप्शन चूज़ किया जाए, तो कभी भी चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी फिन हो, बहुत आउट OTM नहीं जाना है, मतलब आउट ऑफ द मनी आपको जाना नहीं है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि 18,620 के ऊपर हमें पता है कि कॉल लेना है, तो 18,620 के ऊपर आप क्या कर सकते हो, 18,650 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो या 18,600 का कॉल ऑप्शन ले सकते हो। मतलब एट द मनी लेना है या फिर एकदम नियरेस्ट इन द मनी लेना है, आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है। आउट ऑफ द मनी लेने का एक्सपायरी के दिन तो और भी डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा जो डीके होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। अभी यहाँ पर आपको मतलब इस 18,620 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। 18,680 18,790 तक के टारगेट्स हैं, लेकिन आप 50-50 पॉइंट करके बुक कर सकते हो अपने एपेटाइट के हिसाब से। हमें पुट कब लेना है, जब आज का जो लो है वो ब्रेक होगा, मतलब 18,460 का लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ, तब हम यहाँ पे पुट लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा 18,415 का होगा पहला, और उसके बाद अगर इसके भी नीचे हम निकलते हैं तो 18,350 का हमारा टारगेट होगा। तो क्या करना है, लॉट साइज़ मैंने आपको बता दिया है 40 का होता है, एक्सपायरी ट्यूसडे होती है, कैसे करके सर्च करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और 18,620 के अबव हम पॉजिटिव हैं तो कॉल की तरफ आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 18,460 के बिलो हम नेगेटिव हैं, तो यहाँ से आप पुट का पोजीशन ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में हमें क्या ध्यान में देना है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में कल के दिन मैंने आपको पूरा बता दिया था कि हमारा ओवरऑल का जो सिचुएशन है वो यही है कि जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनके लिए तो 18,260 के ऊपर ही एक बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल आएगा, अप ट्रेंड आएगा। एंड सिमिलरली 17,760 इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग हो जाती है तो ये नेगेटिव होगा निफ्टी के लिए। ये आपको आने वाले, ये बहुत ही बड़ा रेंज है, आने वाले दिनों में कभी भी इसके नीचे क्लोजिंग हो या इसके ऊपर क्लोजिंग हो, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंट्राडे में हमें क्या ध्यान में देना है, इंट्राडे में बहुत क्लियरली है कि 17,945 इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, 17,945 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग होती है, तो जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा, पहला जो टारगेट होगा निफ्टी का, वो कल का हाई होगा। और कल का हाई क्या था, ये वाला हाई था 17,999, मतलब 18,000 के आसपास में। एंड अगर इसके भी ऊपर कल का हाई अगर तोड़ के ऊपर और निकलता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो आज का हाई होगा, मतलब 18,050 के आसपास में होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि गैप अप या गैप डाउन हो तो क्या करना है, हमें 5-5 मिनट के 3 कैंडल बनने का वेट करना है, हाई एंड लो मार्क करना है, एंड जिस भी साइड मार्केट तोड़े उस साइड का आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हमें कॉल कब लेना है, 17,945 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो 50-50 पॉइंट्स करके। 18,050 पे अभी मेन रेजिस्टेंस है जो कि आज का हाई है। अगर 18,050 आज निकल जाता है ऊपर की तरफ, इसके भी ऊपर हम निकल जाते हैं, तब 18,100 तक के हमारे टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। नीचे के लेवल पे क्या ध्यान में देना है, आज का यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कट सपोर्ट क्रिएट हुआ है जहाँ से बार बार निफ्टी में बाइंग आई है, और ये लेवल है आपका 17,850 का। तो 17,850 अगर ब्रेक होता है ये वाला लेवल, तो फिर आप यहाँ पर पुट ले सकते हो। पहला जो आपका टारगेट होगा वो 17,800 का होगा, एंड देन जो हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 17,770। इस लेवल तक हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर निफ्टी आता है और आपको दिख रहा है कि निफ्टी फिनेंस में एक अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, अगर निफ्टी फिनेंस में अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, कोई कहीं तरीके से आपको दिख रहा है कि निफ्टी फिनेंस ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर आपको उसी वक्त निफ्टी इस लेवल पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म्ड बाइंग आप कर सकते हो। मतलब बाय ऑन डिप के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट वाला लेवल है 17,770 में अगर मिलता है निफ्टी। अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, निफ्टी आपको 17,770 के आसपास दिख रहा है, यहाँ पर आप
आप रिवर्सल प्ले करने के लिए कॉल खरीद सकते हो और रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ये दोनों लेवल्स का आपको ध्यान में रखना है, 79.45 ऊपर की तरफ एंड 17.850 नीचे की तरफ। इसके बीच में ट्रेड करोगे तो फंसोगे। तो लेवल टू लेवल हमें प्ले करना है और आपको इंतज़ार करना होगा, पेशेंस रखना होगा। बैंक निफ्टी में क्या हमें ध्यान में देना है, देखिए बैंक निफ्टी में जो आज हमारे लिए ब्रेकडाउन लेवल था 42,450 का, वही हमारे लिए आज ब्रेकआउट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग भी क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो 42,450 अभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आज का हाई अटेम्प्ट होगा, यानी कि 42,700 तक के टारगेट्स हमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। अब आप 100 पॉइंट में बुक कर रहे हो, 150, 200, 250, 300, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप ट्रेल करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट कमाया लेकिन आप वेट करते करते मार्केट घूम गया और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते जाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर्ड रहे। तो 42,450 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रेंड है पॉजिटिव रहेगा कॉल की तरफ, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, जो मेन जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आज का हाई रहेगा। आप इसके बीच में अपना प्रॉफिट को है बुक कर सकते हो। नीचे के लेवल पे क्या ध्यान में देना है, 42,090 का ब्रेकडाउन जैसे ही होता है हम यहाँ पर पुट लेंगे। ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसके नीचे निकला और आप इमीडिएटली पुट ले लिए, नहीं, 5 मिनट्स की कैंडल एटलीस्ट क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उस पर आप चार्ट लगाना, और 5 मिनट्स का कैंडल का बॉडी अगर 42, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल क्लोज हुआ है 4290 के नीचे, तब यहाँ पर आप शॉर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो 42,090 के नीचे अगर 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 41,900 का होगा, एंड देन उसके बाद 41,700 तक भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल जो है कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो आप एक ही जगह दिमाग लगाए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब चीज़ें साथ में करने जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कोई भी एक चीज़ में जहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वहाँ पर आप ट्रेड कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।